हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 4 मई 2024 की करंट अफेयर। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने इसमें जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है आज के 4 मई के, तो मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें ऑप्शनल डाले हैं और साथ ही कुछ क्वेश्चनों के जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उनके डिटेल भी डाले हैं। और साथ ही मैंने कुछ क्वेश्चन वन लाइनर वाले क्वेश्चन भी डाले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं हो सकते, इसलिए मैंने वन लाइनर में भी क्वेश्चनों को ऐड किया हुआ है। ठीक है। तो ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चन जैसे आगे की वीडियो बनाएंगे उनमें अप्रैल महीने के कुछ क्वेश्चन जो भी पुरानी करंट अफेयर रहेगी उनके क्वेश्चन हम साथ ही ऐड कर दिया करेंगे, जिससे आपकी करंट अफेयर के क्वेश्चनों की जो है प्रैक्टिस होती है साथ ही साथ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे मिला है? ठीक है। तो ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 जो मिला है वो किसे मिला है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, नलिन नेगी को, प्रतिमा सिंह को, पूर्णिमा देवी बर्मन को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। थोड़े मैंने इसमें वन लाइनर क्वेश्चन जो ऐड किए हुए हैं तो उनमें से कुछ देख लेते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले, एडटेक कंपनी एमेरिटस, ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ था पहले और अभी रिवीजन कर ले रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको याद बने रहे क्वेश्चन। एडटेक कंपनी एमेरिटस ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, आईक्यू ईयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में काठमांडू जो है शीर्ष पर रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, एलेजेंड्रा मोरसा रॉड्रिग्ज। ठीक है, एलेजेंड्रा मोरसा रॉड्रिग्ज ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आगे क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ पर हुई है? ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, नई दिल्ली में, रांची में, भुवनेश्वर में, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है। तो आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, रांची में हुई है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत रांची में हुई है। ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है? ऑप्शन दे रखे हैं, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, या नन ऑफ दीज। आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्तराखंड। तो जो अभी हाल ही में जो उत्तराखंड राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे थोड़ी सी। तो देखेंगे उत्तराखंड के बारे में कुछ प्रश्न यहाँ पे मैंने वन लाइनर में सेट किए हुए हैं। तो देखेंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। ठीक है। आगे का पॉइंट देखेंगे, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? उत्तराखंड ही था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ इन्होंने एक अभियान शुरू किया था, उसका नाम था धामी अभियान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड के सीएम ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया। ठीक है। आगे का प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों के द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, इन्होंने जो बाहर के लोग जो भी कृषि भूमि खरीदेंगे तो उन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ठीक है। आगे देखेंगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकर्ण का सूर्यकर्ण, ये ध्यान रखना है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकर्ण का 7वां संस्करण ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये पिथौरागढ़ में, जो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? किसे हाल ही में किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं, भूषण सिंह, हितेश सेठिया, आलोक शुक्ला, और नन ऑफ दीज। तो आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भूषण सिंह, इनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है। ये थोड़े से मैंने इसमें वन लाइनर क्वेश्चन सेट किए हुए, वो देख लेते हैं। ठीक है, वो करंट अफेयर के क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी है। तो देखेंगे, WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष किसे बनाया गया या किसे चुना गया? तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा इसका? नरसिंह यादव। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, AMU की पहली महिला प्रधान कौन नियुक्त की गई है? तो ये इनका नाम है नईमा खातून। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे प्रश्न देखेंगे। आगे, भारत के ओपन AI के सर्वप्रथम कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया? तो ये ओपन AI का प्रथम कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। ठीक है। आगे देखेंगे, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव है वो किसको बनाया गया? तो ये सौरभ गर्ग को। ठीक है, सौरभ गर्ग को, ये ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, भारत पे ने अभी अपना नया CEO किसे बनाया? तो ये नलिन नेगी को बनाया हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार और रिवीजन कर लेंगे, WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव, AMU की पहली महिला प्रधान कौन है? नईमा खातून, ओपन AI की प्रथम कर्मचारी कौन बनी है? प्रज्ञा मिश्रा। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव कौन बने? सौरभ गर्ग बने। और भारत पे ने अभी अपना नया CEO किसे बनाया है? तो नलिन नेगी को बनाया हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बात करेंगे। दोस्तों, मैंने इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है जो भी करंट अफेयर के, वो इसमें लगाए हुए हैं, तो एक बार आप इनको देख लेंगे। तो देखेंगे, IBMA के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये कृष्णा एला को बनाया गया। ठीक है। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। बांग्लादेश की गायिका है, इनका नाम है रिजवाना चौधरी वनिया। ठीक है, वनिया नहीं है यहाँ पे, ये सही कर लेना, थोड़ा सा गलती हो गई है, वान्या नाम है इसका, वान्या।
ठीक है। तो रेजवाना चौधरी वान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है अभी हाल ही में, ठीक है। ये बांग्लादेश की गायिका है, ठीक है। आगे देखेंगे न्यूज वीक, ठीक है, ये हिंदी में लिख दिया, ये न्यूज वीक ने भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल मेदांता गुरुग्राम को घोषित किया, ठीक है। जो सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल जो घोषित किया वो किसे किया है, मेदांता, जो कि गुरुग्राम में उसको घोषित किया, ठीक है। आगे देखेंगे आईआईटी गुवाहाटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जो इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट है, इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो ये आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया, ठीक है। आगे देखेंगे मोहम्मद सलीम ने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर ये पुरस्कार जीता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे इंडिया टुडे की एआई एंकर है जिनका नाम है सना, ठीक है। इंडिया टुडे की एआई एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे डेटा टैरिफ के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर जो बनाया गया वो किसे बनाया गया है, वो रिलायंस जियो को बनाया गया, ठीक है, वो बना है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे सैन वॉटसन द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, तो उनका विमोचन हुआ है, तो उसका नाम क्या है पुस्तक का, ये आपको ध्यान रखना है, द विनर्स माइंड सेट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, द विनर्स माइंड सेट। तो वो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, वो सैन वॉटसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग E6, देखो चांग से ही पता चल रहा है, ठीक है, कहाँ चांग E6 चंद्र जांच लॉन्च करेगा, तो ये कौन सा देश करेगा, तो आप वैसे ही पता लगा सकते हैं कौन सा हो सकता है, चीन है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेंगे, जो भी मैंने क्वेश्चन लगाए वो देख लेंगे एक बार। तो यहाँ पे अंटार्कटिका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का गठन किया है, ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। आगे देखेंगे भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD और IS सिस्टम तैनात किया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चीन के बारे में ये प्रश्न है, चीन ने एक नया उपग्रह आस्टीन प्रोब ये लॉन्च किया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और चीन ने एक डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा, चीन की अगर कैपिटल की बात करेंगे, कैपिटल यानी राजधानी तो क्या होती है चीन की होती है बीजिंग, ठीक है, बीजिंग, ठीक है, बीजिंग। और अगर चीन की मुद्रा की बात करेंगे, चीन की मुद्रा तो कौन सी होती है, बताएंगे आप। चीन की मुद्रा होती है युयान, ठीक है, युयान, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है कुछ, इन्हें भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे बात करेंगे, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए एक चक्रवात बंगाल की खाड़ी में जिसका नाम है मिचुंग, ठीक है, इसका नाम किसने दिया था, तो ये दिया था किसने, म्यांमार ने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो ये इनका नाम है वैशाली रमेश बाबू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखेंगे हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्ध की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, वो प्रेरणा देवस्थली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे भारत की 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ पे शुरू हुई है, तो ये कहाँ पे शुरू हुई है, कहाँ पे प्रारंभ हुई है, ये गांधीनगर में प्रारंभ हुई है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करेंगे, आगे देखेंगे, देखो अभी और ऑप्शन में क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़े से आप देख लेना, इंपोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो पता ही होगा 1 मई को, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो गुजरात, महाराष्ट्र को, ये दोनों ही, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C, 1 मई को इन दोनों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है, गुजरात का भी और महाराष्ट्र का भी, ठीक है, दोनों एक ही साथ 1 ही मई को स्थापित हुए थे। चलिए आगे बात करेंगे, और भी क्वेश्चन है अभी। तो एक देखेंगे एयरटेक कंपनी, अभी थोड़ी देर देखो एयरटेक कंपनी के बारे में पढ़ा था हमने, टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया, तो ये कौन सी है, एमेरिटस, अभी पढ़ा था देखो, ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन में हमने पढ़ा था अभी। तो एयरटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो हाल ही में किसने, तो वो उसका नाम है एमेरिटस, ठीक है। आगे देखेंगे हाल ही में किसी भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, अमित गोयल को, अनिल चौहान को, कृष्णा स्वामीनाथन को, या राम चौधरी, वी आर राम चौधरी, ठीक है। तो अब ये नहीं है देखना, अब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, C, कृष्णा स्वामीनाथन, इनको भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अभी ये देखो, अभी ये क्वेश्चन और देख लो आप, ठीक है, इंपोर्टेंट है। 3 मई को देखो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 2024 में प्रतिष्ठित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी करेगा, कौन करेगा, ये क्वेश्चन जैसे आ जाएगा, 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री की बैठक कौन करेगा, तो ये भारत करेगा, ठीक है। आगे देखेंगे वैशाली रमेश बाबू, तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखेंगे भारत और इंडोनेशिया के बीच 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक 3 मई 2024 को नई दिल्ली में हुई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में। आगे देखेंगे सिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार और फिल्म निर्माता पॉल ऑस्टर का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, ठीक है। तो ये फिल्म निर्माता है पॉल ऑस्टर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सिद्ध अमेरिकी, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना, ये थोड़ा सी मिस्टेक लग रही है मुझे यहाँ पे, देखना फिल्म निर्माता है, ठीक है, और भी देख लेना आगे, ये अमेरिकी उपन्यासकार है, ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं। हो सकता है टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने पुणे में पहला संविधान गार्डन बनाया, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने पुणे में कहाँ पे बनाया गया, अगर पूछ लिया जाए कि संविधान गार्डन, ये पहला संविधान गार्डन कहाँ पे बनाया गया, तो ये पुणे में बनाया गया। ठीक है। आगे देखेंगे 11वीं भारत न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति की बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है, तो ये कहाँ पे हुई है, न्यूजीलैंड में हुई है। ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। डेहली वेरी ने राजस्थान के सीकर में महिलाओं के लिए लॉजिस्टिक्स हब लॉन्च किया है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही रखते हैं। ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन हो गए होंगे और आपका क्वेश्चनों का रिवीजन भी हो गया होगा, और ऐसे ही हम आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन डालते रहेंगे जो भी पुरानी करंट अफेयर होती जाएगी। ठीक है। तो जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है। जय हिंद दोस्तों।